चलिए हम लोग पिछले क्लास में वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे फॉर्मूले को समझा दिया भी गया था और बताया भी गया था। ठीक है, एक बार हम रिपीट कर देते हैं थोड़ा सा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त का त्रिज्या क्या होता है? व्यास बटा 2। और व्यास बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 2r। और अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? पाई प्लस 2 इंटू आर। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, θ/360 पाई आर स्क्वायर। इसका परिमाप क्या होगा? θ/360 2 पाई आर और प्लस में 2r। और चाप की लंबाई क्या होगा? θ/360 2 पाई आर। वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त खंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और इसका हम लोग क्या निकालते हैं? परिमाप भी निकालते हैं। θ/360 2 पाई आर प्लस क्या करते हैं? एल करते हैं, जहां एल क्या होता है? जीवा की लंबाई होती है। चलिए बुक लाइए तो। चलिए आप लोग कुछ तो सवाल बनाए होंगे पहले, है ना। तो इससे कुछ संबंधित हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन होता है। हाँ, एक चीज उस दिन आपको नहीं बताए थे और वो था आपका वलय। ठीक है, वलय जिसको इंग्लिश में हम लोग रिंग बोलते हैं। और वलय किसको बोलते हैं? तो वलय एक वृत्त के अंदर एक उसी केंद्र पर दूसरा एक वृत्त होता है। दोनों वृत्त का क्या होता है? एक ही केंद्र होता है। इसको हम लोग सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। और ये जो भाग बचता है ना, इसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? वलय बोलते हैं। इसी भाग को क्या बोलते हैं? वलय बोलते हैं। दो वृत्त रहेगा और दो वृत्त के जो अंदर वाले क्षेत्र रहेगा उसी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं वलय। तो जरा बताइए, ये आपका हो जाएगा छोटका आर और ये आपका हो जाएगा बड़का आर। तो यहाँ पर वलय का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो यहां से वलय का जो क्षेत्रफल आएगा, बड़का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से छोटका क्षेत्रफल क्या करेंगे? छोटका क्षेत्रफल का स्क्वायर घटा देंगे। खुद ब खुद ही आपका क्षेत्रफल बच जाएगा। तो ये जो यहां से ऐसे भी कह सकते हैं कि पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर, ये भी कह सकते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पाई इंटू एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ पर आप तीनों में कोई फॉर्मूला आप बोल सकते हो वलय का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यही एक छूटा हुआ था, ये भी आपको हम बता ही दिए। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि वलय का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, आप सभी लोग क्वेश्चन बनाए होंगे, इसमें से कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है? क्वेश्चन नंबर बोलिए। 8 के ए नंबर क्वेश्चन नहीं बना है। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है। सबसे पहला नंबर बात कि थोड़ा सा बेसिक से हम बता देते हैं क्योंकि सबको तो आएगा नहीं। ठीक है, बेसिक से देखिए, सबसे बेसिक से क्या है कि अगर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन रहेगा कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि बताइए। क्वेश्चन क्या रहेगा कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 7 सेंटीमीटर क्या है?
त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताना है और इसका परिधि बताना है। क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है और परिधि बताना है। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते हो, वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और देखिए अगर पाई का मान कुछ ना कहा जाए तो 22/7 लेंगे। ठीक है, तो पाई का जगह रखेंगे 22/7 और आर स्क्वायर, इसका मतलब कि 2 बार लिखेंगे। एगो 7 से एगो 7 गया, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर 154 हो गया। अब इसका जब परिधि कहेगा तो परिधि बस फॉर्मूले में लगाएंगे। परिधि क्या होता है? तो 2 पाई आर, 2 गुने 22/7 अगुने त्रिज्या कितना? 7, 7 से 7 क्या हो गया? खत्म। 22 दूनी हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं और परिधि को स्क्वायर में नहीं लिखते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, ठीक है, अगर पूछा जाएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से ही बताते हैं। आपसे कहा जाएगा कि 2 वृत्त है, 2 वृत्त के परिधियों का अनुपात जो है ए अनुपात बी है। 2 वृत्त के परिधियों का अनुपात क्या है? ए अनुपात बी है। तो पूछा जा रहा है कि तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसका मतलब कि परिधि का अनुपात, तो एगो वृत्त की परिधि 2 पाई r1 और एगो वृत्त की परिधि 2 पाई r2। तो एगो वृत्त की परिधि 2 पाई r1, एगो वृत्त की परिधि 2 पाई r2, इसका अनुपात ए अनुपात बी है। तो जरा देखो कि अगर हम यहां से करेंगे कि 2 पाई r1 बट्टे 2 पाई r2 बराबर क्या होगा? ए बट्टे बी। 2 पाई से 2 पाई खत्म, यानी r1 बट्टे r2 बराबर क्या होगा? ए बट्टे बी। और एक बात आपको हम बता दो कि अगर कहा जाएगा कि अगर देखो ये बात समझना, यहाँ आपसे पूछा कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल का अनुपात पाई r1 के स्क्वायर और बट्टे पाई r2 के स्क्वायर। तो यहाँ क्या करेंगे? तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? r1 बट्टे r2 का होल स्क्वायर या r1 का स्क्वायर बट्टे r2 का स्क्वायर। तो r1 के मान कितना? a, तो a का स्क्वायर और बट्टा b का स्क्वायर। तो इसका अनुपात क्या होगा? a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर। अब सुनो एक बात बताते हैं, अगर वृत्त के त्रिज्या अगर यहाँ पर 2 गुना कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल जो होगा, इसका क्षेत्रफल केवल इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कै गुना हो जाएगा? तो 2 गुना हुआ तो क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना हो जाएगा। अगर किसी वृत्त के त्रिज्या के गुना कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कै गुना हो जाएगा? के स्क्वायर गुना हो जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि अगर कोई वृत्त के त्रिज्या को 2 गुना किया जाता है, 3 गुना किया जाता है, तब सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि बताइए कि वृत्त के त्रिज्या अगर 2 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कै गुना की वृद्धि होगा? तो 4 गुना की वृद्धि होगा। 3 गुना किया जाएगा तो 9 गुना का वृद्धि होगा, 4 गुना किया जाएगा तो 16 गुना का वृद्धि होगा। आया बात समझ में? अब देखिए रेशियो में पूछेगा कि अगर किसी वृत्त का त्रिज्या का अनुपात, किसी वृत्त के त्रिज्या का अनुपात ए अनुपात बी है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात, हमेशा याद रखिएगा कि क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा, क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर के अनुपात में होगा। ठीक है, या यहाँ पर त्रिज्या के अनुपात न देकर वृत्त के परिधि का भी अनुपात देगा तो वहां पर उसके क्षेत्रफल का अनुपात ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर ही होगा। एक बात याद रखिएगा कि त्रिज्या आपका 1 डायमेंशन है। 1 डायमेंशन समझते हो? एक विमीय। परिधि भी आपका एक विमीय है। अगर एक विमीय का अनुपात दे रहा है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा एक विमीय, मतलब उसका स्क्वायर होगा। जैसे ए अनुपात बी था तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। अच्छा, आपसे पूछेगा कि बताइए कि वृत्त के त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाता है तो उसके परिधि कै गुना हो जाएगा?
उसके परिधि कई गुना हो जाएगा, तो उसका परिधि 2 ही गुना रहेगा। अगर त्रिज्या 4 गुना कर दिया जाता है तो उसका परिधि 4 गुना ही रहेगा, लेकिन क्षेत्रफल उसका स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल अगर त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल 2 गुना हो जाएगा, मतलब अगर 2 गुना किया जाता है तो 4 गुना हो जाएगा। क्षेत्र अगर त्रिज्या 3 गुना कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा, लेकिन परिधि 3 गुना रहेगा। बात समझ में आया? तो परिधि एक विमीय बढ़ेगा तो एक विमीय में स्क्वायर नहीं होता है, उतना ही रह जाएगा। आया बात समझ में? तो नोट में ही पॉइंट करके आप लोग लिख लीजिएगा कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को के गुना किया जाता है तो उसका क्षेत्रफल के स्क्वायर गुना हो जाएगा और उसका परिधि के गुना ही रहेगा। ठीक है, इस बात को लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है कि अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल परिमिति निकालना है, इसका व्यास दिया हुआ है। जब किसी खेत का यानी वृत्ताकार खेत का जब व्यास आपको देगा डी दे देगा कितना 24, तो त्रिज्या निकालने के लिए बताए थे d/2 यानी 24/2 कितना आएगा 12 आएगा। त्रिज्या 12 आ जाएगा तो क्या क्षेत्रफल नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। क्षेत्रफल निकलेगा, वृत्त का परिधि भी निकलेगा। ठीक है, तो इतना आसान सवाल को आप खुद से बनाएंगे, ये सारे सवालों को हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, जो मुश्किल होगा थोड़ा सा लगेगा कि हमको बताने योग्य है, उसी सवाल को हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कहा कि किसी वलय का भीतरी और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 4 और 3 है, तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। देखिए अभी वलय वाला बताए थे ना, इसका भीतरी और बाहरी त्रिज्या कितना है 4 और 3 है, तो बाहरी 4 है और भीतरी कितना है 3 है, मतलब बड़का आर 4 है और छोटका आर 3 है। तो क्षेत्रफल अभी बताए थे पाई इंटू बड़का आर का स्क्वायर माइनस, तो पाई बड़का आर कितना 4 के स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो पाई 4 के स्क्वायर 16 माइनस 9 कितना आएगा 7 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया? आप पाई के मान यहाँ पर 22/7 भी रख सकते हो। जब 22/7 रखोगे तो गुना 7 करेंगे, 7 से 7 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर है, 3.6 सेंटीमीटर है, उसमें एक ऐसे त्रिज्या खंड की परिमिति तथा क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण कितना डिग्री है 36 डिग्री है। तो केंद्रीय कोण यहाँ पर कहा कितना डिग्री 36 डिग्री। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन हम दे देंगे कि थीटा कितना है 36 डिग्री, इसका त्रिज्या कितना है 3.6 है, और इसमें आपको क्या कहा निकालने के लिए, तो इसका परिमाप कहा निकालने के लिए, किसका त्रिज्या खंड का परिमाप, त्रिज्या खंड का परिमाप। आपको पता है ना कि त्रिज्या खंड कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ पर देने होगा 36 डिग्री और इसका त्रिज्या है 3.6 होगा। तो परिमाप तो आप लोग जानते हैं किसको कहते हैं, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है θ/360 2 पाई r प्लस 2r। तो थीटा कितना है 36/360 गुने 2 गुने पाई के मान 22/7 गुने कितना, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं जगह उधर कम बच रहा है, 36/360 गुने 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने r का मान 3.6, तो इसको 36/10 तो लिख सकते हैं, प्लस 2 गुने 36/10, ये तो 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, और इस 7 से कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, तीनों को हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 22 दूनी 44, 44 में कितना से गुना करेंगे 36 से, तो 6×4 की कितना होगा 24, 6×4 की 24, 6×4 की 24 2 26, 4×3 12, 4×3 12 13, 6×2 8, 3×2 5, 1500 कितना आया 84 आया, और नीचे 10 में 10 से गुना करेंगे 7 भी है ना,
तो 7 ऐसा करते हैं, 7 गुने क्या करेंगे 100, फल 36 दूनी कितना 72/100, 10 ना। तो यहां पर देखिए 7 से इसमें पहले भाग कर देंगे, तो 7 दूनी 14, 1 बचेगा 8, 7 दूनी 14, तो कितना होगा 4 बचेगा, 7 छक 42 हो जाएगा, 2 बचेगा, इतना आएगा ना, दशमलव बैठाएंगे तो 7 दूनी कई बार में कटेगा 7 दूनी 14, यानी लगभग में 226.2 बटे कितना 100, आप प्लस कितना 7.2 लिख सकते हैं। तो 2 अंक के पहले और दशमलव चला जाएगा तो 2.26 हो जाएगा, आप प्लस 7.2 जोड़ेंगे तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9.46 सेंटीमीटर, बस सेंटीमीटर इसका क्या आएगा परिमाप, या आप पाई में भी छोड़ सकते हो। ठीक है, आंसर इसका जो है इतना ही दिया गया है 9.46 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग इसके फॉर्मूला से निकालेंगे। देखो मेंसुरेशन का सवाल अगर बनाओगे क्षेत्रमिति का तो सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है, कैलकुलेशन आपको करना है, कैलकुलेटिव बेस सवाल होता है। अब इसका जब क्षेत्रफल निकालोगे तो क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 360, 36 बट्टे 360 गुने 22/7 गुने आर का मान लिख सकते हैं 36/10 गुना 36/10, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर काटेंगे इसको कै बार में तो 10 बार में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, और 1296 में आप पाई को पाई ही रहने दीजिए। ठीक है, पाई को पाई ही रहने देंगे, 1200 कितना होगा 96, अब बटे कितना 1000, 3 गो 10 है ना, और पाई है तो पाई 3 अंक के पहले दशमलव रखिए 22/7, गुना तो करना ही पड़ेगा। 1296 में 22 से गुना करेंगे कई बार में आएगा, इधर कीजिए 1296 गुना 22, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19 और 12 दूनी 24, 1 25, 25 92 जोड़ेंगे 9 2 11, 9 5 14, 1 15, 5 2 7, 7 कितना होगा 8 और 2 कितना से भाग करेंगे 7 से भाग करना है ना, 7 चौक 28 कट गया, 5 और 51 2 को उतरेगा तो 1 जीरो बैठाएंगे ना, 7 बार में 49 लगेगा, कै बचेगा 2 और 1 उतरेगा 70 की 21, ये तो कट गया पूरा, तो ये कट कैसे जाएगा 7 से, आखिर कटने वाला तो कोई था नहीं कि कटेगा, आखिर कट कैसे गया, जरूर गुना में गलती होगा कहीं। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19 गुना सही है, 2 9 2 11, 9 5 14, 1 15, 5 2 7 1 8 और 2 7 चौक 28, 5 51 उतरा 49 2, ये 2 है ना अंतिम में, ये कहां से लिख दिए, वही तो कह रहे हैं कि कटने वाला तो है नहीं कि कटेगा, तो लगभग में 40 कितना आएगा 40 73 और बटा में कितना 1000, और 1000 से भाग करेंगे 4.07, इतना ही लिखेंगे लगभग में स्क्वायर। तो देखो जो क्षेत्रफल वाले मतलब जो मेंसुरेशन के सवाल होते हैं थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर होंगे, आपको खुद से कैलकुलेशन करना होगा, अगर छापिएगा तो छापने से कोई फायदा नहीं होगा, कॉपी में ही रह जाएगा, बनाने का ट्राई करेंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, जो काटने वाला होगा उसको काटेंगे, तभी आप मेंसुरेशन सीख पाओगे, या नहीं तो नहीं सीख पाओगे। फॉर्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए, फॉर्मूला एक कंठस्थ एकदम, सवाल पढ़िए एक से अधिक बार, क्या कहा उसके अनुसार आप फिगर बनाइए, क्षेत्रफल निकालना है कि परिमाप निकालना है उसके अनुसार फॉर्मूला पर पुट कीजिए, इसमें ज्यादा कोई लोचा लफड़ा नहीं होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 15 नंबर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, संगत वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल कर रहा है निकालने के लिए। ठीक है, मतलब देखिए कुछ इस प्रकार से इसको मिटा देते हैं फॉर्मूला को,
देखिए क्वेश्चन क्या कहा, 6 नंबर, त्रिज्या कितना है तो 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का, और कह रहा है कि संगत वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, तो ये आपका क्या है, वृत्त है, तो एक जीवा है, जो जीवा इस केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ओ ए क्या है, बी है, ठीक है। तो आपसे देखो पाई का मान इसमें दिया है कितना, 3.14, पाई का मान और √3 का मान भी दिया है 1.73 लेना है, और आपको क्या करा है निकालने के लिए, क्षेत्रफल वृत्तखंड, पहला कर है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सेकंड कर है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड दोनों का क्या करा है, क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो देखिए ये आप अपने दिमाग से निकालना होगा, पहला क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बट्टे 360, थीटा बट्टे 360, पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अच्छा एक बात बताइए, दोनों में आर स्क्वायर है, दोनों में से आर स्क्वायर को हम कॉमन भी तो ले सकते हैं, तो थीटा बट्टे 360 दोनों में से आर स्क्वायर को क्या कर लिए, कॉमन, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर बाहर चला गया, तो यहां से थीटा बट्टे 360, थीटा कितना है 60 बट्टे कितना है 360, पाई का मान 3.14 लेना है, ठीक है, माइनस 1/2 साइन थीटा का मान 60 है ना, तो साइन क्या लेंगे 60, तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 15 का स्क्वायर, तो 6 से 6 बार में कटेगा, 60 से 6 बार में कटेगा ना, तो यहां पर देखिए तो कटेगा 2 से 3 बार में, और 2 से कई बार में कटेगा, 2 एकम 2, 2 पचे 10 और 2 सते 14, यानी 1.57 बट्टे कितना 3, माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 1.73 और बट्टे कितना 4, और इंटू 225। यहां क्या करेंगे अब, तो यहां पर आपके पास एक रास्ता है कि 3 से इसको भाग कर दीजिए, 4 से इसको भाग करके घटा दीजिए, ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 से 0.3 पचे 15 और 3 दूनी 6, लगभग में इतना रहने देते हैं, माइनस इसको करेंगे तो 0.4 चौके 16, एक बचेगा 4 तिहाई 12, और इंटू में कितना हो जाएगा 225। अब जब घटाएंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 12 में से 3 गया 9 और 4 बचेगा, यानी 0 पॉइंट क्या बचेगा 09, 0 पॉइंट क्या बचेगा 09 बचेगा ना, और गुना कितना हो जाएगा 225, 225, तो 225 में आप कितना से गुना करो 9 से, तो 9 पचे हो जाएगा 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, यही ना आएगा 20 25, 20 25, लेकिन क अंक के पहले दशमलव 2 अंक के पहले दशमलव, तो ये आ गया आपका किसका क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब आपको निकालना है दीर्घ, मतलब अभी आप तो इसका क्षेत्रफल निकाले और पूरा का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरा का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो आपके पास दो ऑप्शन, थीटा आप कितना ले लोगे 300 डिग्री, क्योंकि दीर्घखंड का थीटा कितना है 300 डिग्री है, लेकिन 300 डिग्री का मान जानते हो, नहीं जानते हो, तो तुम्हारे पास एक और रास्ता है कि पहले आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14, आर का मान 15 का स्क्वायर, 3.14 गुने 225, 225 में आप गुना करो 314 से, 5 के 20, 4 दूनी 8 2 10 और 5 4 दूनी 8 2
10, 225, 5 तिहाई 15, अब 22 तिया 66 और 1 67, 0 5 5 2 7 7 3 10, 6 कितना होगा 70 75, कितना आएगा 70 75 0। ठीक है, लेकिन दो अंक के पहले क्या बैठेगा दशमलव। ए आपका आया वृत्त का क्षेत्रफल। देखो ऐसा अगर सवाल आगे आएगा तो हम नहीं बताएंगे कैलकुलेटिव सवाल कि तुम दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालो चाहे लघु का क्षेत्रफल निकालो, एक एक सब टाइप हम बता रहे हैं। अब यहां से तुमको क्या निकालना है दीर्घ वृत्त खंड, लेकिन ये तो वृत्त है, ये पूरा का क्षेत्रफल निकालिए। अब पूरा के क्षेत्रफल में ये जो छोटका क्षेत्रफल है इतना दिया हुआ है, तो दीर्घ निकालने के लिए क्या करेंगे दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरा में से हम क्या करेंगे पूरा में से घटा लेंगे किसको 20.25 का क्षेत्रफल को। ठीक है, इसको घटाएंगे तो जरा बताइए 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, डेसिमल 7 और 70 में से 2 जाएगा तो 80, इतना आएगा है, इतना क्षेत्रफल आएगा। तो आपको हम कंसेप्ट के दिन भी बताए थे कि वृत्त का क्षेत्रफल सिर्फ फॉर्मूला में पुट करके बन सकता है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी सिर्फ फॉर्मूला में पुट करके बन सकता है, लेकिन जब दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो आपको वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? चलिए चलिए इसको सुधार लीजिए, 900 यहाँ होगा, मिस्टेक से हो गया था। ठीक है, आंसर इतना है ना। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में आ रहा है ना, अपना से तो बनेगा, सिर्फ कैलकुलेटिव सवाल है। अगर 10th क्लास में कैलकुलेटिव ही नहीं आता है तो बड़ी दुख की बात है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीर्घ वृत्त खंड और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताइए। देखिए क्वेश्चन को, एक वृत्त है, क्या नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर, एक वृत्त है और ये वृत्त कह रहा है ना कि केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि एक वृत्त जीवा द्वारा, एक मिनट, एक वृत्त जो है एक जीवा द्वारा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। जरा बताइए कि यहाँ जो कोण बनेगा क्या डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपसे कह रहा है कि दीर्घ वृत्त खंड और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाले। यहां से क्या कर रहा है, ये दीर्घ वृत्त खंड, ये लघु वृत्त खंड है और दीर्घ वृत्त खंड है, क्षेत्रफल निकालना है। थीटा की जगह कितना है 90 है, थीटा की जगह 90 है, त्रिज्या आपका कितना है 7 सेंटीमीटर है और थीटा आपका कितना है 90 है, और कह दिया कि पाई का मान 22/7 लेना है। क्या नहीं बनेगा सवाल, अभी सेम टू सेम बना है। लेकिन देखिए आप इसमें एक और चीज कर सकते हैं, पता है क्या कर सकते हैं, यहां पर ए ओ है, ये ए है और ये बी है। तो जरा देखिए एक आसान तरीका आपको हम बताते हैं, ये तो आपका 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी आपका 7 सेंटीमीटर है ना। आपको क्या बताना है, एक लघु का क्षेत्रफल बताना है और एक इसका बताना है। तो थीटा से तो इसको इस पर से निकल जाएगा, और वृत्त के क्षेत्रफल जब निकालोगे तो वृत्त के क्षेत्रफल हम लोग क्या निकाल सकते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या निकालते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 निकालते हैं। तो यहाँ पर एक चौथाई भाग का वो दीर्घ जो है, यहाँ पर दीर्घ जो वृत्त खंड है वो 4 भाग में 3 भाग है, तो वहां पर 1/3 करके 1/4 करके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं 3/4 पाई r² करके। बात समझ में आए,
ऐसे भी निकाल सकते हैं कि दीर्घ, देखो दीर्घ नहीं, तब तक ये ई निकल जाएगा ना। आपको लॉन्ग मेथड से ही आसान रहेगा, वही लॉन्ग मेथड ही बना लीजिएगा, जिससे पिछला अभी बनाए हैं। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि दिए गए एक सम षष्ठभुज के बहिगत एक वृत्त है। देखिए ए वृत्त है और ए वृत्त जो है सम षष्ठभुज के बाहर है। ठीक है, ये कहाँ है? बाहर है। देखो तो षष्ठभुज है ना, षष्ठभुज है, 6 गो है, और इसका जो भुजा की लंबाई है 10 सेंटीमीटर है। मान के चलिए 10 सेंटीमीटर, तब भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यानी ए वाला जो है आपका कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो आपसे कह रहा है कि तब वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। किसका क्षेत्रफल निकाले? वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। अब देखिए कि इसमें त्रिज्या तो दिया नहीं, सीधे कहा कि सम षष्ठभुज है, मतलब 6 के 6 भुजा इसका क्या है? बराबर है। सिर्फ इतना ही कहा कि 6 के 6 भुजा इसका बराबर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ तो केंद्र होगा। ठीक है, और जितना भी इसका भुजा है सब के सब बराबर होगा, सब के सब क्या होगा? बराबर होगा। तो इसका इसके द्वारा जो बना गया भाग है, प्रत्येक भाग भी क्या होगा? समान होगा, सभी भाग बराबर होगा। तो एक वृत्त में कितना भाग बन रहा है? 1 2 3 4 5 6, और 6 भाग द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री, 360 डिग्री। तो थीटा अगर देखेंगे, थीटा अगर निकालेंगे कि एक भाग कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो टोटल भाग मिलकर 360 बनाता है, और टोटल 6 गो भाग है, इसका मतलब कि यह 60 डिग्री का कोण बनाएगा। बात समझ में? ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो 60 डिग्री का कोण बनाएगा। अच्छा, अब एक बात बताइए कि जब ये 60 डिग्री का कोण बनाएगा तो ए 10 है तो ई भी 10 होगा। तो ए तो जीवा की लंबाई है, ये तो जीवा की लंबाई है। त्रिज्या तो हमको अभी भी पता नहीं चला, लेकिन एक बात तो आपको पता है ना कि ई वाला भुजा और ई वाला भुजा तो बराबर होगा, अगर एक त्रिभुज में देखा जाए तो। होगा कि नहीं होगा? देखिए जब यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना, तो प्रत्येक कोण पर तो 60 डिग्री का कोण बनेगा, और इसका ई भुजा और ई भुजा क्या है? बराबर है। तो जरा देखिए यहाँ पर आपको नहीं लग रहा है कि ये जितना भी त्रिभुज बनेगा सब का सब समबाहु त्रिभुज बनेगा? टोटल जो भाग बन रहा है, टोटल कौन सा भाग बन रहा है? समबाहु त्रिभुज बनेगा। अब कहिएगा कि कैसे समबाहु त्रिभुज बनेगा? तो जरा देखिए कि यहाँ से ए भुजा और ए भुजा बराबर हो गया, तो ई भुजा और ई भुजा भी क्या होगा? बराबर होगा। ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगा, और तीनों कोण का योगफल कितना डिग्री होता है? 180। तो ये 100 होगा, तो ये भी कितना? 100 होगा। और ये 60 है, तो दोनों भुजा के लंबाई, दोनों भुजा का माप, दोनों कोण का माप जो बराबर होगा, तो अगर ई एक्स यानी 2x अब प्लस 60 डिग्री बराबर कितना डिग्री? 180। 60 उधर जाएगा तो कितना बनाएगा? 120, यानी x के मान क्या डिग्री? 60 डिग्री। तो ये जो त्रिभुज बना समबाहु त्रिभुज बनेगा, जिसके वजह से हम लोग यहाँ त्रिज्या का मान यहाँ पर क्या कहेंगे? अगर मान के चलिए कि ई ओ है, ई ए है और ई बी है, तो यहाँ से ओ ए बराबर ओ भी तो है, और बराबर में ए बी हो गया, बराबर क्या सेंटीमीटर? 10। तो आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। अब आप वृत्त का क्या निकाल सकते हैं?
क्षेत्रफल निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई को पाई ही रहने देंगे, 10 का स्क्वायर यानी 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या निकल गया, वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। आया बात समझ में। पाई का मान अगर रखना होगा तो 22/7 ही रखेंगे, कोई दिक्कत है। तो यहाँ मेन दिमाग इसमें लगाना क्या था, त्रिज्या को ढूंढना। त्रिज्या ढूंढे कैसे, तो यहाँ पर 60 डिग्री है, 60 डिग्री ई भुजा दोनों बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये कोण बराबर हो गया। जब दोनों कोण बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। तो ई 10 तो त्रिज्या कितना 10, कोई दिक्कत है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आगे बना के लाइएगा। ठीक है, आगे जो भी सवाल रहेगा, अब क्या होगा कि आप अपने दिमाग से बनाइएगा। जो सवाल फंसेगा सिर्फ हम उसी सवाल को बताएंगे, लगातार अब नहीं बताएंगे। आपको इतना बता दिए, फॉर्मूला आपको कंठस्थ होना चाहिए। फॉर्मूला कंठस्थ रहेगा तभी सवाल बनेगा। कैलकुलेटिव सवाल है, जोड़ घटाव गुणा भाग ही सिर्फ इसमें करना है। अगर ये सब नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।